हम क्लास 12 तो हम ना कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सक्षम जो आपने मुझे सैम्पल पेपर भेजा था ना, उसके सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। जो उसमें 36 क्वेश्चन है जिसमें हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसमें ना मैंने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तो अपलोड कर दिया है, मतलब अपलोड हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपका मैंने वो आंसर शीट नहीं निकाली, क्योंकि ना वो आपके आंसर शीट में जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अप्रोच ही गलत होगी ना आंसर तक पहुँचने की, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। वो आंसर शीट निकालूंगी और फिर वो दोनों वीडियोस को मर्ज करूँगी, उनमें टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी ना मैं आपको 2 कराऊंगी, तीसरा प्रोबेबिलिटी वाला अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि जो मैंने सैम्पल पेपर में आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है अगर हम इसको देखें तो, ठीक है। तो एक बार मैं कोशिश करूँगी कि आपका सिंपल क्वेश्चन कवर हो जाए, तो हो सकता है ऐसे जो कि अगर आपके सिंपल क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं ना, तो जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है उसको भी आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो उसको करवाने से पहले ना मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी। एक बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, ये आप अपने टैली कर लेना, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी दे चुकी हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या है, एफ एक्स जो है ना कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, मैं थोड़ा रफली कराऊंगी आपको भी, आंसर तक कैसे पहुँचना आप टैली कर लेना, ठीक है। इनकेस आप श्योर हो कि मेरा आंसर पक्का ठीक है, तो टैली करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दो इस वीडियो को, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वे बेस्ड या दूसरी वीडियोस आएंगी उन पर ध्यान देना, ठीक है। अगर एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड कौन है, -a से लेकर a पे, ठीक है। जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो है ना गिवन है कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये है, एफ एक्स ओड फंक्शन है तो ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इवन फंक्शन है मतलब ये है कि वो साइन को ऑब्जर्व कर जाएगा, और ओड फंक्शन है मतलब वो साइन बाहर आ जाएगा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है एफ एक्स इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, जी एक्स जो है ना एक ओड फंक्शन है, ठीक है। ओड फंक्शन है मतलब ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, अगेन ये टर्म 0 बन जाएगी, ठीक है। तो इसका 0 का इंटीग्रेशन इज 0, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको अपने पूरे तरीके से सोल्व करके दिखाया हुआ है जो आपका आंसर शीट है उसमें, ठीक है। वो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट देखो आंसर मिल रहा है। अगर आप x को रिप्लेस करें -x से, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यानी कि इस केस में f ऑफ x इज इक्वल टू -fx आ जाएगा, क्योंकि cos x तो वो वाले साइन को ऑब्जर्व कर जाएगा ना, ठीक है। तो ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, दैट मीन्स कि इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और आपकी 0 ही आ रही है, जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट भी ओड फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 37 क्वेश्चन को एक बार स्किप कर दो, उससे पहले बहुत दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप उसके बाद जो है अगर टाइम मिला तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 38 क्वेश्चन हमने और डिस्कस करना था, ठीक है। तो ये 38 क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5x की मोड में गिवन है, ठीक है, मोड में गिवन है, लेकिन x की वैल्यू 0 से बनना है, यानी कि पॉजिटिव ही आएगी जो भी आएगी, ठीक है। तो 5x - 3 मतलब 5x की, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको इशू आता है तो आप कर लेना सोल्व, मतलब 5x - 3 है वो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर वो मोड का वो करना, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज एक बार ये रहने देते हैं, ठीक है। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप किसी भी टाइम पे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। फिलहाल मैं कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ। वैसे देखो 5x - 3 है, तो अगर 0 से 1 होगा, मतलब उस तरह से इंटरवल हम डिवाइड करते होते ना कि 5x - 3 है, अगर 0 से मतलब उस तरह से जो वो ब्रैकेट सा बनाते होते थे, उस तरह से आंसर करना है। अगर हो जाए तो ठीक है, जैसे नीचे f(x) हमें गिवन है कि x की वैल्यू <0 होगी तो ये, और greater than 0 होगी तो ये, ठीक है। उस तरह से आप आंसर लिख लेना, ठीक है। थैंक यू।